में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसी वजह से उन्होंने दलितों के लिए उन्होंने अलग से आर्टिकल दिए हैं। देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित है। कुछ ऐसे मंदिर में, उनके नाम तो मुझे नहीं पता, बट ऐसे कोई मंदिर है जिनमें महिलाओं के लिए पाबंदी। अभी बीच में कौन सा मंदिर था याद नहीं आ रहा मुझे नाम, बट है एक मंदिर जहाँ महिलाएं नहीं जा सकती। जब कोई धार्मिक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा उस पर हावी हो जाता है, तो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवाद बड़ी समस्या बन गया है, जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है और बाहर भी। कई धर्म संप्रदायों में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा और भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को लेकर अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व के रूप में ग्रहण करता है। संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के सभी का विरोध होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। यह ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्व से रहित समाज बनना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ये धर्म के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देगा। यानी कि अगर ऐसा उपाय कर लिया जाएगा तो ये क्या होगा, सभी धर्मों को मानने के लिए होगा और सभी धर्मों को समानता का बढ़ावा मिलेगा। अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुतर प्रश्नों का सवालों का विचार करते हैं, जैसे कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्ष के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य और धार्मिक समुदाय से कैसे संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा होता है और क्या होता है। धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता ये हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक उपाय है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदाय के बीच पूर्वाग्रह क्या होता है, हमारी जो प्राचीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सोच चली आ रही वही होती है पूर्वाग्रह, और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं और मुसलमानों को अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियाँ पढ़ना हमेशा प्रेरणादायी होती है। ये जो 1947 जब 1947 भारत आज़ाद हुआ था तब की कहानियाँ आप सुनो, बड़े बुजुर्गों से सुनो या यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो भी आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएगी। लेकिन ये नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे। गदर मूवी देख सकते हो आप, ये सब जो मूवी बनती है 1947 से रिलेटेड वो होती सच्ची होती है। थोड़ी कहानी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ कहानी जोड़ दी जाती है, लेकिन होता बहुत ही वो उसमें उससे जुड़ा हुआ ही होता है हिस्सा। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामुदायिक टकराव और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता ही है। इस कारण हमें देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आ सके।